हैं, खाली यही वाले मुर्गा छाप ही फोड़ने हैं, बुलेट बम भी फोड़ने हैं। देखो एक ना मतलब एक डायलॉग चलता है हमारे फॉरएवर के अंदर कि इस मंथ ना हमने ब्लास्ट करने हैं, कि हमने ना ब्लास्ट करने हैं, ब्लास्ट करने हैं, ब्लास्ट करने, किस चीज के ब्लास्ट? अचीवमेंट्स के ब्लास्ट। ठीक है, एक लोग नॉर्मल पटाखे बजाते हैं, एक पटाखे होते हैं सक्सेस के। ठीक है, ऑलमोस्ट देखो हम सबकी जितनी भी एज है, 20, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 35, 40, है ना? कितनी दिवालियां हमारी निकल चुकी हैं लाइफ की, और कितनी पड़ी हैं पता है किसी को? किसी को पता है कि वो कितनी दिवाली और देखेगा जिंदगी में? ये चीज किसी को नहीं पता। पर दिवाली हर साल देखने में मजा नहीं है। दिवाली आपकी हर साल मस्त होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, आप हर साल अचीवमेंट पे होने चाहिए, तब मजा आता है। ठीक है, पहली दिवाली लाख रुपए, दूसरी दिवाली 2-3 लाख रुपए, तीसरी दिवाली 3-4 लाख रुपए, चौथी दिवाली 4-5 लाख रुपए, पांचवी दिवाली 6-7 लाख रुपए, है ना? तब मजा है ना दिवाली का। राइट और रॉन्ग? ऑलमोस्ट हमारे भी सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर एंड अबव बैठे हैं। कई तो कलाकार अभी पटाखे फोड़ रहे होंगे, तो उनके पास अभी टाइम नहीं है आने का। अभी दिवाली में कह रहा, सॉरी, मैं मीटिंग में। ठीक है, आधे पटाखे फोड़ रहे होंगे तो उनके पास टाइम नहीं है। बट हमारे पास टाइम है, क्योंकि हम कामयाब होना चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। चलो, ये चीज बहुत अच्छी है। राइट नाउ जितने पार्टनर्स आप सभी बैठे हो, आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू यू ऑल। एंड सभी के लिए जो भी पार्टनर्स जितने भी राइट नाउ है हमारे साथ कनेक्टेड, सभी को यही चीज बोलूंगा कि मेरा एक ड्रीम है, क्योंकि शुरू से जब से मैंने फॉरएवर को शुरू किया, मेरा हमेशा से यही सपना रहा है कि जो भी हमारे साथ वर्क कर रहा है, उस हर पर्सन के सपने चेंज हो, हर साल वो जिंदगी में आगे से आगे बढ़े। तो मैं आप सभी से यही उम्मीद रखता हूँ कि ये दिवाली जैसी मर्जी आपकी गई हो, जैसी मर्जी निकल गई, बट जो आने वाले साल बाद एक दिवाली जब वो आएगी, तो आप सभी अपनी गाड़ी में होने चाहिए, और जितने बॉयज है सारे नाइट आउट पे होने चाहिए, अपने दोस्तों के साथ बढ़िया एंजॉय कर रहे हो, जैसा एंजॉय उनको पसंद है। ठीक है, जॉनी वॉकर वाला, ब्लैक डॉग वाला, या जो सा मर्जी पसंद है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जैसा आप चाहते हो, मतलब कामयाब होने चाहिए अपने अपनी गाड़ी में, और मस्त मस्ती मार रहे हो, है ना? तो ये चीजें जब भी पॉसिबल होगी अगर आप आज सारी चीजें छोड़ के 100% फोकस होके चलेंगे। ठीक है, क्योंकि फॉरएवर बिजनेस बहुत आसान है, बट बहुत सारे लोग इसको बहुत मुश्किल बना लेते हैं अपने दिमाग में। एक्चुअल में ये बिजनेस बहुत सिंपल है, सिंपल भी और आसान भी है। ठीक है, इससे सिंपल और आसान बिजनेस इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ ये। आईएएस बनने चले जाओ, किसी बंदे से पूछो, जो बंदा आईएएस बनता है उससे पूछो भाई आसान है मुश्किल है, एक बार उसका आईएएस बनने से पीछे का प्रोसेस देखना, जो आईएएस बनता है ना उसका प्रोसेस चेक करना। ठीक है, कैसा प्रोसेस है उसका, तो आपको पता लगेगा कि फॉरएवर लिविंग डॉक्टर बनने वाले को देखो, जो बंदा एमबीबीएस कर रहा है, वो 6 साल इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ता है, और बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीज होती है वो, मैं तो मानता हूँ, बाकियों का पता नहीं जो पढ़ रहा होता है, बट इट इज नॉट इजी, कुछ भी आसान नहीं है। बट मैं रियलिटी बताऊं, फॉरएवर लिविंग बहुत आसान बिजनेस है। बस यहाँ पे होता है कि जब स्टार्टिंग में आते हैं, हमारे पास ना इतनी नॉलेज और स्किल्स नहीं होती किसी को समझाने की, किसके डाउट क्लियर करने की, तो क्या होता है स्टार्टिंग में हम सबको रिजेक्शन आते हैं, और जब रिजेक्शन आना शुरू होते हैं ना, तो पर्सन क्या सोचता है, वो सोचता है यार पता नहीं इतना मुश्किल है, मेरे से नहीं हो पाएगा, माइंड में ना नेगेटिविटीज आनी स्टार्ट हो जाती है। और जो एक्साइटमेंट, जो आग एएस के टाइम होती है ना, जब नवा नवा एएस होता है, तो आग उठा दूंगा, अब तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, 2 4 10 रिजेक्शन के बाद क्या होता है, वो आग डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसे ही होता है ना, वो जगह गुब्बारे में सुई बज जाती है, पहले तो गुब्बारा पूरा खुला होता है, फिर सुई बजती है, और जब वो सुई बजती है, वो ये नहीं सोचते यार तुम्हारे सीनियरों को भी तो आई होंगी ये चीजें, अब जिस रास्ते से आप गुजरे हो हम भी तो गुजर चुके हैं। तो अगर आपको रिजेक्शन हैं, ये प्रॉब्लम्स आती है, तो रास्ता सही है। ठीक है, तो हमारे बीच कुछ न्यू असिस्टेंट्स वगैरह कुछ है जो भी कुछ मंथ्स जिनको हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप सभी को ये चीज बोलना चाहूंगा डियर, इस काम को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए। फर्स्ट थिंग लिख लीजिए आप, दिस बिजनेस इज द सिंपलेस्ट बिजनेस ऑन द अर्थ।
कि ये बिजनेस सबसे सिंपल बिजनेस है। ये माइंड में बिठा लो, जब तक आप ये चीज बिठाओगे नहीं ना, तब तक ये बिजनेस आपके लिए मुश्किल रहेगा। इसको लिख लो कि भाई ये बहुत आसान काम है और मैं ऐसे निकाल लूंगा मैनेजर, ऐसे। ठीक है, मतलब ऐसे निकलेगा मैनेजर। हमेशा आसान समझना है, जब आसान समझोगे तो दिमाग उसको आसान ही समझेगा और आपको काम करने में मजा आएगा। ठीक है, अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगा मैं सभी पार्टनर्स को। मुझे एक बात बताएं कि 7 PM के सेशन के अंदर आप क्यों नहीं आते? कमाने कमूने नहीं, क्या पैसे पूसे अच्छे नहीं लगते आने? 7 बजे के वेबिनार में क्यों नहीं आते? कई बोलेंगे सर मेरा पर्सन नहीं होता, मैं इसलिए नहीं आता। मैं एक चीज बताता हूँ डियर, काम कैसे बढ़ता है इस बिजनेस में। इस बिजनेस के अंदर ना कोई तोप नहीं चलानी होती, या कोई आविष्कार नहीं करना, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना। ये बिजनेस ना बातों का बिजनेस है, ये बिजनेस शब्दों का बिजनेस है। ध्यान से सुनना, मेरी बात को पकड़ना। ये बिजनेस शब्दों का बिजनेस है और ये बिजनेस बातों का बिजनेस है। और वो बातें और शब्द आपको कहां से मिलेंगे? वही तो आपको सेशन से मिलेंगे। अब आप एक चीज देखना, आप खुद समझाते हो किसी पर्सन को, और जब आप उसी पर्सन को अपने सीनियर से समझवाते हो, आप अपने न्यू पर्सन को जब मैनेजर से समझवाओगे तो अलग ही तरह का इंप्रेशन पड़ता है और वो उसको कन्विंस भी कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसके पास शब्द होते हैं। जब आप अपने ट्रेनर्स के शब्द कॉपी करना शुरू कर दोगे ना इस बिजनेस में, जैसे आपके सीनियर बोलते हैं वैसे बोलना स्टार्ट कर दोगे। मैंने इस बिजनेस में सिर्फ यही चीज करी, कॉपी कैट। स्कूल में भी करता था पास होने के लिए, और यहाँ पे भी यही चीज करी मैंने। और आपको भी यही चीज करनी है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। ये कॉपी कैट करने का बिजनेस है, चीटिंग मारने का बिजनेस। इस बिजनेस में चीटिंग मारने से ही पास हो गए आप। ये इकलौता ऐसा काम है जहाँ चीटिंग मारने से ही पास हो गया आप। बाकियों में क्या होता है, चीटिंग मार लेते, पकड़ लेते हैं ना और फेल कर देते हैं। बट यहाँ पे वही बंदा कामयाब है जो सबसे ज्यादा चीटिंग मारेगा। अच्छा, किस किस ने चीटिंग मारी है स्कूल कॉलेज में? मारी है आपने? मारी है ना? जिन्होंने मारी हो मेरे जैसे हैं, और जिन्हें नहीं मारी वो थोड़े से शरीफ किस्म के हैं। पर कोशिश तो पूरी करी होगी, बस नहीं चलता गई होगा, क्योंकि वो उसके लिए कहते हैं ना, अब ना क्या बोलते सर, नकल के लिए भी अकल चाहिए। एक बार की बात है, मुझे याद आया, मैं ना +1 में पहले तो 8वीं की बात है, 8वीं के ना मेरे टाइम पे बोर्ड हुआ करते थे, बोर्ड की क्लास। और आपको तो इतना डर बांट दिया होता, बोर्ड होगा बोर्ड होगा, बड़े खतरनाक एग्जाम होंगे। तो 8वीं क्लास में मेरे टाइम पे बोर्ड था, अगले साल फिर खत्म हुआ था, मेरे मेरे टाइम पे था। अब मेरी सबसे बड़ी दिक्कत कि मैथ और साइंस में मैं सबसे बड़ा नालायक था। मैथ को देखते मुझे एलर्जी हो जाती थी। तो मैं कहा अब करे तो करे क्या, पढ़ा जा नहीं रहा। तो मैंने ना फोटो स्टेट करवा ली, मतलब उसकी गाइड की। और इतनी बड़ी फोटो स्टेट, एक कराते मिनी, एक थी बड़ी, है ना, मिनी भी होती थी ना फोटो स्टेट। मैंने क्या कर, मगर देखी जाएगी, मैंने पूरी की पूरी फाइल इधर डाल के ले गया छाती में। मगर फेल तो होना ही है, आखिरी बार कम से कम लड़के ही फेल होंगे, लास्ट सांस तक लड़ेंगे। पता था फेल होना, कोई चक्कर नहीं, मैंने निकाल ली वो बोर्ड के एग्जाम। फ्लाइंग आ रही है, सबके पसीने छूट रहे हैं, वहां ऐसी की तैसी फ्लाइंग की। फेल तो वैसे भी होना है, पकड़ के फेल हो जाएंगे तो क्या हो गया, फेल तो वैसे ही होना है। मैंने निकाला अपना, भरा वो पेपर के अंदर और चल शुरू रेल बनानी। ठीक है, तो मतलब डरना नहीं है, कहने का मतलब ये है, कोई जिंदगी थोड़ी चली जाएगी यार लाइफ के अंदर। ठीक है, डर के जो जीतते लाइफ में कुछ ज्यादा बड़ा करते नहीं है वो लोग, निडर होके जियो। नेगेटिव से नेगेटिव पर्सन है, बोले भैया आ जा, मजा आ जाए। जितने ज्यादा नेगेटिव लोगों को आप पॉजिटिव करोगे, जो बोलते हैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इनका इंटरेस्ट बना दिया, तो आप चैंपियन बन गए। ये बिजनेस एक्चुअल में इसी चीज का है। और लोग समझते हैं, आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो लोग कन्विंस्ड होते हैं ना, वो लोग ज्यादा लंबे नहीं चलते इस बिजनेस में। जो लोग पहले एक्साइटेड होके आते हैं, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना कई सौ आग लगा देंगे, आंधी तूफान, वो आंधी की तरह ही आते हैं और तूफान की तरह चले भी जाते हैं। 2cc मारेंगे, 2-4 लोगों ने मना किया, आंधी की तरह है, तूफान की तरह गायब।
मेरे को सबसे ज्यादा डर, मैं बताऊं इस बिजनेस में सबसे ज्यादा कामयाब कौन होता है? जो नेगेटिव बंदा आता है इस बिजनेस में, वो ही आपका सबसे ज्यादा काम बढ़ाएगा, अगर आपने नेगेटिव बंदे को पॉजिटिव कर दिया। क्लियर हो रहा है आपको? जो ज्यादा पॉजिटिव आते हैं ना, वो बंदे ज्यादा आगे नहीं बढ़ते, पर जो नेगेटिव बंदे को पॉजिटिव बना दोगे आप, क्योंकि वो बंदा फिर नेगेटिव वालों से मिलेगा, और उसी एक्सपीरियंस से, वो खुद नेगेटिव था, उसी एक्सपीरियंस से वो बहुत सारे नेगेटिव लोगों को पॉजिटिव कर पाता है। ठीक है, चीटिंग मारने के लिए फिर तैयार हो? अच्छा, मारते भी हो? और चीटिंग मारने वाला बनना पड़ेगा आपको इस बिजनेस में, तभी आएगा भाई करोड़ रुपया, तभी आएगा लाखों करोड़ों। जिसकी मर्जी मीटिंग हो लगाओ, शब्द निकाल लो उसमें से, स्टोरी सुनाते स्टोरी लिख लो, और वही चीजें आपको इस बिजनेस में काम आएंगी। वही चीजें जब अपने शब्द मुंह से बोलने लगोगे ना, तब लोग आपसे इंस्पायर होंगे, और जब लोग आपसे इंस्पायर होंगे तब आपका काम बढ़ेगा, लोग आपसे जुड़ेंगे, लोग आपके साथ काम करेंगे, और आपका काम बढ़ेगा। अब दिक्कत क्या है? ट्रेनिंग में आते नहीं, क्योंकि लगाई हुई है। अरे भाई, लगाई हुई है इंपॉर्टेंट नहीं है, उस लगाई हुई बातें जो बोली जा रही है, क्या वो आपको बोलनी आती है? जब तक बोलनी, कहते ट्रेनिंग को जब तक लगाओ जब तक आप वो देने के लायक नहीं बन जाते एज इट इज। मेरे को ये बात एएस लेवल पे लीडर ने बोली थी, एक स्टेज पे खड़ा था वो लीडर, 6 लाख रुपए महीना कमाता था, 6-7 लाख रुपए उसकी इनकम थी। उन्होंने एक चीज बोली थी, कह रहे ट्रेनिंग जब तक लगाओ जब तक आपको वो ट्रेनिंग देनी ना आ जाए, और उससे भी बेहतर देनी ना आ जाए जिसकी आप ट्रेनिंग लगा रहे हो। कहते ट्रेनिंग जब तक लगानी चाहिए। वो बात यहाँ फीड हुई थी। अब जितनी भी स्टोरीज आप सुनते हैं, अच्छा वो स्टोरी किसी ने सुनी है बंदर बांदरी वाली? पेड़ पे होते हैं, सपना आता है, छलांग लगा दी, बंदरी रानी बन जाती है, बंदर वहीं बैठा रह जाता है। सुनी होगी ना वो स्टोरी कई बार आपने ट्रेनिंग के अंदर। वो स्टोरी पता है कहाँ से आई है? वो मैं ट्रेनिंग लगा रहा था, एक आजाद सिंह ठाकुर नाम के सर थे, उन्होंने सुनाई थी स्टेज पे, मैंने लिख ली। देख लो आज मेरा हर लीडर वो स्टोरी मार मार के कितने लोग उससे पॉजिटिव होते हैं। पर यहाँ पे आती है शर्म लोगों को, हाय मैं बड़ी बड़ी बातें करूंगा, क्योंकि अब तक मूर्खों वाली बातें करी थी, समझदारी वाली बातें करते हुए लगता है डर। भाई शर्म को छोड़ दो, जितनी समझदारी की बातें करोगे उतना लोग आपसे इंस्पायर होंगे, जितनी प्रैक्टिकल बातें आप करोगे। यहाँ पे जितना भी पर्सन इस टाइम बैठा है, जितने भी लीडर्स बैठे हैं, जो पटाखे फोड़ने नहीं गए, वो ट्रेनिंग लगा रहे हैं जितने भी, वो सभी लीडर आज से गांठ बांध लो कि भाई साहब 7 PM के सेशन में आपने रोज आना है, रोज आप सबने उसके अंदर पहुंचना है। मैं एक कारण बताता हूँ क्या है। बेशक डियर आपका पर्सन ना आया हो, आपको अपने काम से, वो कहते हैं एक बार ना एक अंधा, ध्यान से सुनना, एक बार एक अंधा रोज मंदिर आता था। एक अंधा क्या रोज मंदिर आ रहा है, तो एक दिन पंडित ने ना अंधे को बोल दिया, यार तू, तेरे को दिखता कुछ नहीं है, तू अंधा है, जब तेरे को भगवान दिखते नहीं तू मंदिर करने क्या आता है? उस अंधे ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहते हैं मेरे को तो भगवान नहीं दिखते, पर भगवान को मैं तो दिख रहा हूं ना, रोज आ रहा हूं। भगवान को मैं नहीं देख पा रहा, पर भगवान मुझे तो देख रहे हैं ना, कि मैं तो उसके पास रोज आ रहा हूं। डियर वैसे ही हमारा काम होता है, वैसे ही जो हम काम कर रहे हैं ना, हमारा बिजनेस है, जो एक्टिविटीज बिजनेस के अंदर करनी है, आपको चाहे कोई देख रहा है चाहे नहीं देख रहा, आपका काम आपको देख रहा है, आपका काम आपको देख रहा है, आप उसे कितना टाइम दे रहे हो, कितने एफर्ट कर रहे हो, कितनी इनविटेशन कर रहे हो, कितने फॉलोअप, कितनी कॉलिंग्स, कितना सीरियस होके काम कर रहे हो। आपको चाहे रिजल्ट आ रहे हैं चाहे नहीं आ रहे, वो मैटर नहीं करता, मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे, कंसिस्टेंसी में, दैट इज इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? आपकी सक्सेस तो आपको देख रही है, पर कई लोग ऐसे हैं कि अपलाइन को या फिर काम के ऊपर एहसान करते हैं। काम पे डियर में एहसान नहीं करना, काम को करके हमारी सक्सेस के ऊपर वो चीज चल रही है, एक एक चीज। तो ट्रेनिंग्स आपने लगानी इस बिजनेस के अंदर। ट्रेनिंग इज द बेस ऑफ सक्सेस, ट्रेनिंग इज द बेस ऑफ सक्सेस। जड़े ही ट्रेनिंग है,
ट्रेनिंग में आपको समझ आएगा ESBI कैसे। देखो आपको बेशक पता है ESBI क्या होता है, पर पता है क्या है, वो कहते हैं हथियार होना और हथियार को चलाने का तरीका होना वो जरूरी है। अब आपको बंदूक पकड़ा दूं, फॉर एग्जाम्पल आपको बंदूक, आपको पता नहीं है चलती कैसे है, पर आपको बता दिया कि ये बटन से चलती है, ये बटन है, इसको दबाना है, वो ट्रिगर होता है, इसको दबाना है, चल जाएगी। अब आप उसको अपने मत्थे पे रख के चला लो, अब बोलो चलाई तो थी, मेरा ही मत्था फूट गया। वो है ना चलाने का तरीका। क्रिकेट खेलते सब है, पर विराट कोहली जैसा कोई कोई खेलता है, धोनी जैसा कोई कोई खेलता है, रोहित शर्मा जैसा कोई कोई खेलता है ना। क्रिकेटर हमारी टीम्स में जितने भी हैं, सचिन तेंदुलकर जैसा कोई कोई खेलता है। खेलने का तरीका होता है, उसी तरीके से टॉपिक्स को समझाने का तरीका आपको आना चाहिए। और वो तरीका आपको बेस्ट से बेस्ट कहां से मिलता है, जब आप ट्रेनिंग्स लगाते हो। हाउ टू बिकम रिच, 21वीं सदी का बिजनेस, पैसिव एक्टिव इनकम। आपको बंदे को एक्टिव पैसिव इनकम समझाना आ गया ना, बंदा बिजनेस करेगा यार आपके साथ। आपको समझाना ही नहीं आता। एक स्टोरी बताता हूं, आपने कई बार सुनी है वो स्टोरी, आप सुनाया करो पर्सन को कि बिजनेस करना डियर क्यों जरूरी है। स्टोरी टेलर आपको बनना पड़ेगा, ये आपकी मर्जी नहीं है, ये मजबूरी है इस बिजनेस के अंदर भाई। अभी कल की बात है, मैं आपको बताता हूँ। एक लीडर की मेरे को कॉल आई, ध्यान से सुनना। कहता सर ट्रेनिंग देनी है टीम को ना, और कुछ पॉइंट पॉइंट बता दो। मैं कहा अच्छा ठीक है भाई। मैंने उसे 4-5 पॉइंट बताए। उसके बाद मैंने बोला कि भाई एक स्टोरी बताता हूँ तेरे को, ये सुनाइयो, इससे बहुत अच्छा मैसेज आएगा, बहुत कुछ सीखेगी टीम। बंदे ने पता क्या बोला, बस बस ठीक है सर, ओके बस पता लग गया मेरे को सर, ठीक है, काट दिया कॉल। मैं कहा सही है यार। और वो लीडर मेहनत बहुत करता है, मिलता उसको इतना सा है। मेहनत इतनी करता है वो, पर इतना सा मिलता है, इतना सा महीने के एंड में उसको, 15 तारीख को। अगर वो उसमें स्टोरी टेलिंग ऐड कर दे, थोड़ा स्टोरी ऐड कर दे ना अपने काम के अंदर, ट्रेनिंग्स के अंदर, तो उसको इतना रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। पर वो मूर्ख समझता ही नहीं है। मैंने अपना इतना बड़ा एम्पायर, 15,000 लोगों का, 10 से 15,000 लोग होंगे कम से कम टीम के अंदर, काम करने वाले कम है, मतलब इतने तो एएस कर चुके हैं टीम के अंदर। पर अगर मैं बात करूं सारी चीज, मैंने सारा का सारा बिजनेस मेरा स्टोरी टेलिंग स्किल से बिल्ड हुआ है, सिर्फ स्टोरी टेलिंग स्किल से। क्लियर हो रहा है? वो स्टोरी कौन सी है जो आपने अपने पर्सन को सुनाने, न्यू पर्सन को, कि दो दोस्त थे, वो वाली अपना राम और श्याम नाम रख देना कि भाई राम श्याम एक नाम के दो दोस्त थे, बाल्टी भरने की नौकरी लगी थी उनकी। यार सुनिए ना वो स्टोरी आपने, पाइपलाइन वाली स्टोरी। अब अपने आप से पूछो, आपने कितनी बार अपने पर्सन को सुनाई है वो स्टोरी? सुनाई किसी ने? यार सुनाया करो। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो आपकी भी क्लैरिटी और बढ़ती रहेगी बिजनेस को लेके, आपका बिलीफ सिस्टम और स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। दूसरा, सामने वाला पर्सन भी उस चीज से इंस्पायर होगा कि बिजनेस करना क्यों जरूरी है, पाइपलाइन लगानी क्यों जरूरी है। अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप सभी? हाँ, मैं कल से ही कॉपी पेस्ट करती हूँ सर। तो यही तो बिजनेस है यार, और क्या है यहाँ पे, करता है क्या हर एक लीडर? कोई भी आता है ट्रेनिंग देने, क्या बोलता है आपको, भाई इनविटेशन करो, भाई फॉलो करो, ऐसे बात करनी है, ये करना वो करना है। बिजनेस में कोई यहाँ पे कोई डिफरेंट चीजें नहीं है, कुछ भी कोई अल्लाह दिन को चिराग चुरूग नहीं है, कोई जिन आएगा और आपको कुछ मंत्र मुंतर दे के और मारो और कल मैनेजर। बस आपको कॉपी पेस्ट करना है इस बिजनेस के अंदर। कॉपी पेस्ट करते रहो करते रहो करते रहो, आपको रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। आपके अंदर खुद जाके क्या आएगी, मोटिवेशन। आप स्टोरी बताओ, अपने सीनियर्स की स्टोरी बताओ, स्ट्रगल स्टोरी, कैसे वो स्ट्रगल से हीरो बने, अपनी फील्ड के सक्सेसफुल लोगों की स्टोरीज। बाकी अदर स्टोरीज होगी जो बिजनेस की क्लैरिटी दे। स्टोरी टेलिंग से बहुत अच्छी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है, बहुत अच्छी, और बहुत जबरदस्त उसके अंदर रिजल्ट आते हैं। पर आप ट्रेनिंग में ही नहीं आते। मैं आपको एक बात बताता हूँ डियर, ध्यान से समझना मेरी बात को। किस किस ने हमारे भी जॉब करी है?
नहीं करी होगी, नहीं करी होगी तो उनके पेरेंट्स ने करी होगी, घर में किसी ने करी होगी। तो आप देखते होंगे वो लोग सुबह सुबह जाते हैं, या जो भी उनकी मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून या इवनिंग नाइट शिफ्ट, कोई भी शिफ्ट लगती है उनकी, पर वो 8 घंटे देते ही देते हैं अगर फुल टाइम जॉब कर रहे हैं तो। आई एम राइट और रॉन्ग? 8 से 9 घंटे। अब आप अपने आप से पूछो, क्या आप 8 से 9 घंटे अपने बिजनेस को देते हो रेगुलर बेस पे? ट्रेनिंग्स में आते नहीं। अंडरस्टैंड करो डियर, मैं तो यही चीज बोलता हूँ, बेशक इस जॉब को, इस बिजनेस को ना जॉब की तरह कर लो। जॉब वाला माइंडसेट नहीं, पर जॉब में जिस तरीके से हम टाइम देते हैं ना, उस तरीके से टाइम देके करना स्टार्ट करो। जिन्हें प्राइवेट जॉब वगैरह करी हो तो बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम यूज करते हो ना? इंस्टाग्राम के ऊपर जब सर्च में जाते हो, वहां पे ना हैशटैग लगा के स्पोर्ट्स लिख दिया करो, फुटबॉल लिख दो, क्रिकेट लिख दो, हैशटैग लगा के म्यूजिक लिख दो, हैशटैग लगा के सर्च इंजन में हैशटैग लगा के कोई भी फील्ड लिख दो, म्यूजिक, ठीक है, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल। जब ये चीज लिखते हो तो आपका उसी तरह के लोग आते हैं जिनको इन चीजों में इंटरेस्ट है, उनकी प्रोफाइल्स आ जाएंगी आपके पास, उनकी पोस्टें आ जाएंगी ऑटोमेटिकली। उनको मैसेज करो कि ब्रदर आप स्पोर्ट्स फील्ड से हो क्या, स्पोर्ट्स फील्ड से हो, म्यूजिक फील्ड से हो, आपका म्यूजिक में काफी इंटरेस्ट है, सॉन्ग्स के अंदर काफी इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स के अंदर काफी इंटरेस्ट है, आपको पता है डियर कि आप मतलब इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए थोड़ा बहुत स्पोर्ट चाहिए होता है, पैसों की जरूरत होती है बैक स्पोर्ट की। तो ये स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन है Win23 कमेटी, जो स्पोर्ट्स पर्सन को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, जिससे आप सोशल मीडिया को यूज करके, इंस्टाग्राम को यूज करके 20-30,000 अर्न कर सकते हो। बोलेगा कैसे? आपका कोई फ्रेंड हो जो स्पोर्ट्स फील्ड से हो, चाहता हो अर्निंग करना पार्ट टाइम में, म्यूजिक फील्ड, जो म्यूजिक फील्ड का बंदा उससे हो। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? हम ना टेक्निकल बातें ज्यादा करते हैं, ये बिजनेस टेक्निकल बातें करने का नहीं, ये बिजनेस आसान बातें करने का बिजनेस है। ज्यादा बातें आपको आसान और सिंपल करने, जो बंदे को तुरंत सुनते ही समझ आ जाए, सुनते ही समझ आ जाए। इतने बड़े बड़े पैराग्राफ इंग्लिश मारनी, हिंदी मारो, सिंपल बिजनेस हिंदी मार के अब बात करो बंदे से। जिसने करना होगा वो आ जाएगा, जिन्हें नहीं करना वो ऐसे ही नहीं आना, चाहे टेक्निकल बातें और जो मर्जी। क्लियर हो रहा है? आप सभी से अच्छा, एक पर्सन से ना एक क्वेश्चन बताता हूं, क्वेश्चन लिख लो। ये बढ़िया सा क्वेश्चन बताता हूँ, जो आप जब पर्सन को जब पीपीटी के बाद जब बात करो ना उससे, उसे उससे क्वेश्चन पूछो कि ब्रदर ज्यादा पैसा कौन कमाता है, एक नौकरी वाला या बिजनेस वाला? पहला क्वेश्चन। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछना आपने, वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि ब्रदर बिजनेसमैन ज्यादा पैसा क्यों कमाता है? बिजनेसमैन ज्यादा पैसा क्यों कमाता है? उसका दिमाग जाए, वो सोचे कि बिजनेसमैन ज्यादा पैसा क्यों कमाता है, तब वो हमने तर्क वितर्क देगा, उसने आप बिजनेस के बारे में समझा सकते हो कि बिजनेसमैन डियर ज्यादा पैसा पता क्यों कमाता है? क्योंकि वो पर्सन कभी अकेला काम नहीं करता, वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करता है। वो क्या करता है? अपने टाइम को, जो बोले ना नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है भाई, लोगों को जोड़ना तो नहीं है, ये तो नहीं है, वो तो नहीं है, उसके लिए बता रहा हूँ स्पेशली ये चीज, ठीक है, कि वो कैसे कमाता है। अब वहां पे एक एग्जांपल आप बोल सकते हो कि दूध वाला ज्यादा पैसा कमाता है, दूध की कंपनी ज्यादा पैसा कमाती है। स्पेशली उनके लिए जो लोग बोलते हैं, जो इस चीजों से नेगेटिव होते हैं, अपना
मेंबर मेकिंग, चेन सिस्टम, ये वो नेटवर्क के नाम से जो नेगेटिव होते हैं उन्हें आप समझा सकते हो ऐसे। क्या पता है, पहले मैं भी ये चीज सोचता था, अब हम नौकरी करते हैं, नौकरी में भी तो किसके नेटवर्क में काम करते हैं, अब हम ज्यादा पैसा कमाते हैं या बॉस? क्लियर हो रहा है? तो बिजनेस में पैसा क्यों ज्यादा आता है? क्योंकि बिजनेस के अंदर पहली चीज, आप जितनी मेहनत करते हो उतना पैसा कमाते हो। और ध्यान रखना, मैसेज के अंदर कभी भी आपको बिजनेस को क्लियर नहीं करना, कोई भी ऑब्जेक्शन को मैसेज पे क्लियर मत करना, आप नहीं कर पाओगे। पर्सन बोलता है ये तो नहीं है, वो तो नेटवर्क मार्केटिंग को क्या है भाई, ऐसा भाई मेरे को नहीं पता आप क्या बात बोल रहे हो, हमारा तो प्रॉपर जेन्युइन प्रोजेक्ट है, रिकमेंडेशन प्रोडक्ट है, शेयर एंड अर्न का, रेफर एंड अर्न का सिस्टम है हमारा, तो प्लान दिखा दो, उसके बाद फोन पे बात करो, फिर क्लियर कर सकते हो आप। अब कई लोग एडवांस चलते हैं, वही है ना, ABCDEFGHIJKLMNOP क्या हुआ ST UVWXYZ, सबको पता है ABCD, पर वो ABCD को लिखना कैसे है, अल्फाबेट एक भी ऊपर नीचे होता है, पूरी ABCD खराब हो जाती है। पहला आपका स्टेप यही है कि पर्सन को वेबिनार में लेके आना है भाई, उसको ज्यादा कुछ बताना नहीं है, वो जो मर्जी बोल ले उसे हमेशा बोला ब्रदर ऐसा कुछ नहीं है, ब्रदर ऐसा कुछ नहीं है, आप वेबिनार लगाओ, काम को समझो, ठीक है। वेबिनार लग गया, उसके बाद आप जितने मर्जी डाउट क्लियर करो। क्वेश्चन फर्स्ट कि ब्रदर एक नौकरी वाला ज्यादा पैसा कमाते हैं बिजनेसमैन? सो 7 PM के सेशन में डियर आप सबको पहुंचना है, मेरी बात याद रखो, डे 1 सेशन है, कोई भी अपने पर्सन को मिस ना कराए 7 PM सेशन। और एक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा मैं, हमारा जो 2 PM का सेशन है, 2 PM और 6 PM पीपीटी होती है, सबको पता होगा। 7 PM डे 1 होता है, सबको पता होगा। डे 2 डे 3 तो हमने कैंसिल करते हो, हमने सोचा कि आप खुद दो सेशन वो पर्सनली वो टाइम, क्योंकि ना पहले क्या था, सारा टाइम बाउंड हो रहा था, अब क्या है कि आप भी अपने पर्सन को 1-on-1 टाइम दो, वो बहुत जरूरी है। वरना आप जब आप 1-on-1 ज्यादा टाइम दोगे, 2-3 दिन की ट्रेनिंग में एक एक ट्रेनिंग आपने भी देनी है, चाहे 12 बजे वाली करो तो चाहे 9 बजे लगे, तो बीच में जो भी टाइम हो आप 1-on-1 सेशन जरूर करें, ये बहुत जरूरी है अगर आप पर्सन से रिस्पॉन्स चाहते हो कि वो 2CC करे और वो आपके साथ बिजनेस में खड़ा रहे और आगे बढ़े। वो आपके सीनियर को तो सुन रहा है, वो आपको नहीं जानता, वो आपको जब जानने के जब 1-on-1 उसको सिखाओगे, ठीक है। एक वीडियो है, वो वीडियो है विवेक बिंद्रा सर की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लिख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो आपने ट्रेनिंग में दिखानी है उसको, जब आप ट्रेनिंग दोगे फर्स्ट ट्रेनिंग में जरूर दिखाना, 10 मिनट की वीडियो है, जॉब माइंड से ही निकाल देगी उसके। पहले खुद सुनना, पहले क्या करना है, खुद सुननी है पूरी वीडियो, और उसमें जो मेन मेन बातें सुनानी वाली है वही वही बातें आपको सुनानी है उस पर्सन को वीडियो में, आपको पता होगा भाई इस टाइम ये वाली बात आएगी, इस टाइम ये वाली है, तो आगे कर करके आपको वो वीडियो दिखानी और सुनानी है। क्योंकि सबसे पहले जब तक आप अपने पर्सन के माइंड से जॉब नहीं निकाल लेंगे तब तक वो बिजनेस में 100% नहीं देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय विवेक बिंद्रा सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बाय विवेक बिंद्रा सर। अब मैं आपको जो सेशन के लिंक बता रहा था, एक तो 2 बजे का लिंक, एक 6 बजे का लिंक जो पीपीटी लिंक है, एक असिस्टेंट एएस प्लान, एएस प्लान कितने बजे होता है, 5 बजे, 5 बजे एएस प्लान है, 7 बजे डे 1 है, ये चारों लिंक सेम ही होते हैं भाई। आज से हर पर्सन यहाँ बैठा दिमाग में डाल ले, और जो भी इसकी टीम में ज्वाइन होगा एएस होगा उसे भी समझा दे, ये चारों लिंक सेम है हर रोज। अगर ग्रुप में नहीं डलता है तो कोई बात नहीं, आप क्या पढ़ा होगा वो ओल्ड लिंक भेज सकते हो आप, डोंट वरी, आप डाल दो ग्रुप में, सेम ही लिंक है। क्योंकि मेरे पास कई मैसेज आते हैं सर, मैसेज ग्रुप में सर 2 PM लिंक, पीपीटी का लिंक डाल दो, 2 PM का लिंक सर, 6 PM का लिंक, उन्हें पता नहीं है कि भाई लिंक सेम ही है, 6 महीने से सेम ही है वो।
वो अलग अलग नहीं डलते, सेम आईडी पासवर्ड है वो। आप उसे ध्यान से देखना, उसमें कोई डेट नहीं लिखी हुई और आईडी पासवर्ड सेम है, तो अब कंफ्यूजन नहीं होना आप सभी ने। वो लिंकों को ना स्टार कर लो, आप ग्रुप को खोल के वो चारों लिंक को स्टार कर लो। एएस प्लान 2 PM 6 PM, 2 PM 6 PM तो एक ही लिंक है, बट उस पर टाइम चेंज हुआ है, वो एक ही है। 6 उसके ना 464 से है वो लास्ट में आईडी नंबर। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। सभी एएसओ को बता रहा हूँ, पीपीटी का लिंक सेम है, एएस प्लान का लिंक सेम है, डे 1 का लिंक सेम है, ये सेम ही रहते हैं। बस पेंडिंग एएस सेशन का लिंक नया डलता है, 9 बजे का लिंक नया डलता है, 12 बजे की ट्रेनिंग का लिंक नया डलता है, और एएस प्लान का लिंक नया डलता है, सॉरी उसका एएस अब मीटिंग का लिंक नया डलता है। अब क्लियर है सभी को? तो उसको सेव कर लो, अगर ग्रुप में नहीं डला होता तो खुद डाल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मेरे को चैट बॉक्स में बता दो कौन कौन से लिंक सेम है, एक बार चैट बॉक्स में, जिससे मैं समझ जू कि आपको लग गया है पता। हाँ, 2 PM 6 PM 7 PM और 5 PM, वेरी गुड। अब क्लियर है आपको? तो टेंशन नहीं लेनी, स्टार कर लो मैसेज, जिसको जब मर्जी लिंक भेजना हो जब मर्जी भेज दो। यही चलते हैं रोज की रोज, यही लिंक चलते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो आपको ये चीज क्लियर हो गई है। मैं आज एक नया डाटा आपको दूंगा अपना। मैंने ना एक मॉरिशस से एक वो बनाई थी अपना, वो वाली सीनियर अप्रोच के लिए एक वीडियो बनाई थी, जो आपको अपने पर्सन को पीपीटी के बाद भेजनी है, 4 मिनट की वीडियो, ठीक है। तो मैं एक बार ना आपको वो पूरा दोबारा कोलाज बना के दूंगा प्रॉपर वे से, ठीक है। कोलाज बना के दूंगा जिसमें डे 1 डे 2 थोड़े से चेंजेस है उसके अंदर, तो वो वीडियोस आपको देनी है। और मैं एक कोलाज और बनाऊंगा जो आपको पर्सनल मीटिंग्स के अंदर वीडियोस दिखानी है, उसका भी कोलाज बना के आपको दूंगा मैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। कि मीटिंग्स में डे 1 जो मीटिंग दोगे आप, पर्सनल मीटिंग जो दोगे, उसमें डे 1 में आप ये वीडियोस दिखा सकते हो, ये वाली वीडियोस दिखा सकते हो, डे 2 में ये वाली वीडियोस, डे 3 में ये वाली वीडियोस, ठीक है। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, काम आपका और आसान हो जाएगा। क्लियर है? सो डियर, आपको एक चीज एमआर के बारे में पता आपको, मैनेजर रिट्रीट के बारे में थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दे। तो देखो, पहले क्या था कि फॉरएवर के जितने भी इंसेंटिव थे, जैसे ईगल मैनेजर रिट्रीट, ग्लोबल रैली, है जो टूर है ना, जो इंटरनेशनल टूर, और जो एमआर होता था मैनेजर रिट्रीट, ये मैनेजर के बाद ही आप क्वालिफाई कर पाते थे। तो फॉरएवर ने ना कुछ अपडेशन की हुई है कि जो एमआर है ना, आप एएस लेवल से भी क्वालिफाई कर सकते हो इसको, एमआर को। इसका ये तो इंटरनेशनल है, ये मैनेजर के बाद ही डन होते हैं, पर जो एमआर है वो एएस से ही आप कंप्लीट कर सकते हो। आपको ना एक गोल बनाना है, एक गोल बनाना है। अक्टूबर मंथ चल रहा है, जनवरी मंथ तक का गोल बनाना है, 3 महीने का। और 3 महीने का टारगेट क्या है? 3 महीने का टारगेट आपको क्या बनाना है कि आपको डायरेक्ट के अंदर 4 सुपरवाइजर और 2 एएम बनाने हैं। 4 सुपरवाइजर और 2 एएम कब तक बनाने हैं? जनवरी तक। ये टारगेट लेके चल लो आप, कि आपको ये कंप्लीट करना है। 4 सुपरवाइजर बनाने हैं डायरेक्ट में और 2 एएम बनाने हैं। एमआर की क्वालिफिकेशन टाइम होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, 31 मार्च। अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है, अभी भी आपके पास जो है वो नियर बाय 6 मंथ पड़े हैं आपके पास कंप्लीट करने के लिए। 5 मंथ्स पड़े हैं, और ये बहुत सिंपल तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हो डियर। एंड थोड़ा आपको क्लोजिंग के रिगार्डिंग भी बताना चाहूंगा। देखो, जब आप अपने पर्सन को एएस प्लान दे देते हो,
एएस प्लान देने के बाद एएस प्लान जो मिलता है 36,000 का मिलता है। एएस प्लान मिलते ही आपको अपने पर्सन की बात अपने मैनेजर से जरूर करवानी है, मैनेजर हो या सुपरवाइजर हो, जरूर करवानी है अपनी अपलाइन से बात। कहीं नहीं कराते, ये बहुत जरूरी है। एएस प्लान के बाद आपने बात जरूर करानी है। उसके बाद उसको 1-on-1 मीटिंग देनी है। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत सारे पार्टनर नहीं करते। कहते हो डियर आपकी ना मैं एक पर्सनल मीटिंग करूंगा, चाहे आप उसके आधे घंटे 1 घंटे बाद कर लो, कि ब्रदर आपको बताऊंगा ये एएस कैसे जल्दी हो सकता है आपका। और 1-on-1 मीटिंग के अंदर आपको ये बताना है, अपनी स्टोरी बतानी है, आपने एएस कैसे किया था। दूसरा आपने ये बताना है कि पेरेंट्स से कैसे बात करनी है। इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर वो एएस ले जिसके डायरेक्ट में एएस प्लान होता है। क्या आप ले लेंगे छोटी सी जिम्मेवारी? ले लेंगे? ये जरूरी है। इसमें 36,000 का ही आपको बताना है। और आपने बोलना आपने भी 36K में ही किया था, चाहे आपने कॉम्बो पैक से किया, पर आपने 36 से ही बोलना है। और वहां पे प्रैक्टिकल भी बोल सकते हो कि डियर मैंने क्यों किया, पहले मुझे लगा यार मैं कैसे कर पाऊंगा, फिर मैंने प्रैक्टिकली सोचा। अपना कारण बताना, आपको घर से क्या रिस्पॉन्स आया था, थोड़ा सा उसको मोटिवेट पहले से ये चीज करनी है। 1-on-1 सेशन रखना है, इसके बाद आपने अपने पर्सन का एक बार सीनियर से बात करा दी, या फिर हाँ पहले आप 1-on-1 सेशन रखो, उसके बाद अपने सीनियर से बात कराओ। उसके बाद ध्यान रखना अगले दिन जब वो 2 दिन उसको एफर्ट लगाने देना है। एक तो जिस दिन एएस प्लान मिला उस दिन एफर्ट लगाने देना है, एक दिन जो उससे अगला दिन होएगा उस दिन एफर्ट लगाने देना 36,000 के लिए। और दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन आपको मॉर्निंग में उसको बोलना है कि ब्रदर आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, मैं एक वीडियो भेज रहा हूँ। वीडियो सबने सेव कर रखी है ना मेरी 26K वाली कॉम्बो पैक की, जिसमें मैंने हाइप जगा रखी है, उसको वीडियो भेजना। उसको बोलना है डियर एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि जो 36 वाला लेवल सिर्फ 26 में हो जाएगा, पर ये सिर्फ पहले 10 कैंडिडेट्स के लिए है, सर ने अपडेशन दिया। वीडियो उसको भेजो, क्या है ब्रदर पर इसके लिए ये जल्दी खत्म हो जाएगा ऑफर, आज में खत्म हो जाए, कोशिश करो आज में कर लो। अब पर्सन अगर नहीं कर पाता है तो उसको ये बोल दो कि ब्रदर आप 5K 5,000 रुपए की बिलिंग, 5,000 रुपए से आप अपनी सीट बुक करा सकते हो। 5,000 से आप सीट बुक करा सकते हो कि ब्रदर आप 5,000 रुपीज पे करके अपनी सीट बुक करा लो, बाकी 21,000 अरेंज करने के लिए आपको 3 दिन और मिल जाएंगे, कि अगर आप अभी 5K से अपनी सीट बुक करा लोगे तो वो आपके होल्ड रहेंगी पेमेंट, जैसे बाकी 21 करोगे। अब इस चीज का ध्यान रखना डियर, आपके में से अगर किसी भी पर्सन ने किसी का 1 रुपया भी गलत कराना, उसकी आईडी सस्पेंड है लाइफ टाइम के लिए, पुलिस केस होगा वो अलग होगा। कई कलाकार होते हैं चोरी चकारी वाले सोच वाले, ऐसे घटिया लोगों के लिए बिजनेस नहीं है भाई, बाहर है उनके लिए वो जुएबाजी के 36 बिजनेस चल रहे हैं उनके लिए। चोरों के लिए फॉरएवर लिविंग नहीं है, जो लोगों के पैसे खाने की सोच रखते हैं, दूसरे का पेट, दूसरे का घर तोड़ के अपना घर बढ़ने की सोचते हैं, जो वो बाहर जुएबाजी सट्टेबाजियों में चलता हो बिजनेस, यहाँ नहीं चलता वो, दूसरा घर तोड़ के अपना घर बनाने वाला ये बिजनेस वो नहीं है। तो जो पेमेंट होती है वो होल्ड रखनी है, और जैसी पेमेंट आती है उसका ऑर्डर डाल दो। अगर वो नहीं कर पाते एट द एंड फिर 5K का ही ऑर्डर डाल दो, उसका फिर स्पॉन्सरिंग स्टार्ट करा दो आप उसकी, ठीक है। पर आप सीट बुक कराने के लिए 5K से उसको बोल सकते हो। मंजू मैम आप समझते हो कि पाप लगता है, पर जो इंसान इंसान नहीं है, मैं उन्हें इंसान मानता ही नहीं हूं। ईमान जो इंसान में ईमानदारी नहीं वो इंसान नहीं है फिर, ठीक है। वो इंसान नहीं है। वो ये नहीं सोचते यार किसी ने क्या क्या कुछ बेच क्या कैसे करके बेचारे ने पैसे इकट्ठे करे होंगे और खा जाते हैं उनके पैसे। वो केड़ा कोठी पालेंगे 5-6 हजार रुपए से या 20-30 हजार रुपए से जो खा जाते हैं पैसे। पर ये है कि जिंदगी भर की इतनी बद्दुआएं लेंगे कि उनके 100 गुना लाख गुना होके निकलेंगे। उनके माँ बाप बीमार पड़ सकते हैं, वो खुद बीमार पड़ सकते हैं, 36 तरह की बोलो, और वो उस टाइम सोचते कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर कोई भी पर्सन 1 रुपए का भी ऐसे कुछ करता है, उसकी सीधा मेल डालो flpcare@flpindia.net पे,
FLP की आईडी आपको मिल जाएगी, FLP केयर, उस पे मेल डाल दो भाई मेरे साथ फ्रॉड किया इस पर्सन ने, इसकी आईडी नंबर ये है, इस वो तुरंत आईडी सस्पेंड कर देंगे उसकी लाइफ टाइम के लिए, कभी वो बिजनेस नहीं कर पाएगा। दूसरा, थाने में केस होता है, साइबर क्राइम का केस डलेगा, 10 साल की सजा उस बंदे को। साइबर थोड़े से धक्के खाने पड़ेंगे, पर वही है, वो इंसान 10 लोगों को और लुटे, कोई बात नहीं। अगर आपसे आपके साथ उसने गलत कर दे, कोई बात नहीं, आप कम से कम उसको वो चीज करा के, उस पर एक केस पड़ गया, जिंदगी भर पता लग जाएगा उसको क्या होता है लोगों को लूटने का नतीजा। थोड़े से धक्के खाने पड़ेंगे, पर एक बार साइबर क्राइम में केस डल गया, रेल बनेगी फिर उसकी। क्लियर है? तो ग्रुप में ऐड करने के कोई पैसे वगैरह आपको कोई चार्ज नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर कोई वैसा कोई होता है वो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो 5000 आपको अपने पास रखने जब तक वो 21 नहीं कर लेता। ठीक है, तो 5K से डियर अपनी रजिस्ट्रेशन कर लो, सीट आपका काम नहीं रुकेगा, वरना आपकी सीट किसी और को दे दी जाएगी। अंडरस्टैंड हो गया आपको? और याद रखना, आपको अपने पार्टनर की पेमेंट कभी भी ऊपर नहीं देनी किसी भी सीनियर को, चाहे वो सुपरवाइजर हो चाहे वो मैनेजर हो, किसी को 1 रुपया ट्रांसफर नहीं करना है इस बिजनेस के अंदर, याद रखना ये चीज। ठीक है, अगर आपके पास पेमेंट आती है, आपने ऑर्डर डाल देना उसी टाइम, वो पैसा कहीं नहीं जाना चाहिए, आपके पास से कहीं ना हो, ऑर्डर डलना है। वो भी मजबूरी में है, जब कुछ नहीं होता तो आपको अपने पास पेमेंट मंगानी होती है, अदरवाइज नहीं होती वो चीज। अदरवाइज वो चीज आपकी आईडी से स्पेंड कर सकती है, अगर आप अकाउंट में पैसे, कोशिश करो पर्सन अपना ऑर्डर खुद डाले, जब वो एएस के पैसे अरेंज कर लेता है, आपको अपने अकाउंट में पैसे नहीं ट्रांसफर करवाने हैं। अगर ये चीज इन्फॉर्मेशन कहीं जाती है तो आपकी आईडी सस्पेंड है, मैं पहली बता रहा हूं। ये जस्ट उस टाइम है जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब जाके ये चीज होती है, वरना आपको कोशिश करना है 99% आपका पर्सन ऑर्डर अपना खुद डाल ले। क्लियर है? और किसी भी सीनियर को पैसा नहीं देना, चाहे वो जितना, चाहे मैं ही बोल दूं कोई ना मेरे अकाउंट में डला दो, मैं ऑर्डर डला दूंगा, मेरे को भी चवन्नी नहीं देनी आपने, किसी को नहीं सेंड करना कुछ भी। क्लियर है? तो इन चीजों का ध्यान रखना है। बाकी पर्सन की डे 1 के अंदर, कल की ट्रेनिंग ना आप सब लगाना, डे 1 के अंदर लास्ट में एक चीज बोली जाती है कि 30 सेकंड की एक वीडियो बना के आपके न्यू पर्सन को देनी है, जो जिसके भी न्यू पर्सन आते हैं 30 सेकंड की वीडियो लेनी। नहीं, जो अदर कंट्री से, हर कंट्री का अलग हिसाब किताब है, अदर कंट्री में किसी का कितने पैसे से एस होता है, सबका अलग अलग है। हर कंट्री के में एएस डिफरेंट पैसों से तो उनकी करेंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब उसके बाद मैं आगे बात करता हूं। तानिया मैम, कभी पैसे आपने अपने सीनियर को नहीं देने हैं, किसी के भी पैसे आपने ऊपर ट्रांसफर ऑर्डर के लिए, अपना ऑर्डर खुद डालना है अपनी टीम का, या आपकी टीम अपना ऑर्डर खुद डाल ले, इस चीज का ध्यान रखना है। बाकी डे 1 लगवाने के बाद आपको अपने पर्सन से 1 मिनट की या 30 सेकंड की वीडियो बनवानी है। वीडियो में 3 चीजें होनी चाहिए, पर्सन कंफ्यूज होता है। पहला, इंट्रोडक्शन लिख लो, जो आपने पर्सन से वीडियो बनवानी है उसमें पहला इंट्रोडक्शन, मेरा नाम ये, मैं यहाँ से हूँ और मैं भी ये कर रहा हूँ। और दूसरा, ट्रेनिंग से क्या सीखा, ठीक है, ट्रेनिंग। और तीसरा, 1 साल का इनकम गोल, कि 1 साल के अंदर मेरे को इतनी इनकम को हिट करना है। ये 3 चीजें होनी चाहिए सिर्फ, इंट्रोडक्शन, ट्रेनिंग से क्या सीखा, एंड थर्ड चीज इनकम गोल 1 साल का, 1 साल के अंदर मैं इतनी इनकम को टच करूंगा महीने की। वो वीडियो बनवा के नए पर्सन की फिर उसको ऐड करना है। ठीक है, और आपने ये भी बताना, डियर फॉरएवर बहुत लोग करते हैं पर वो चार्ज करते हैं ग्रुप में ऐड होने का, सिर्फ लोकता हमारा Win23 है जो चार्ज नहीं करता किसी से। ये बात आप बोल सकते हो, लिख लो।
क्या ग्रुप में ऐड ऐसे नहीं कहते लोग, कोई कई तो 5,000 चार्ज करते हैं, क्योंकि जो ट्रेनिंग्स मिलते हैं वो नॉर्मल ट्रेनिंग्स नहीं है, मिलियनेयर्स ट्रेनिंग देते हैं वहां पे। आप कंप्यूटर कोर्स भी सीखने जाओगे, आपसे 20-30 हजार रुपए ले लिए जाते हैं कोर्स कराने के भी। और यहाँ पे जो नॉलेज मिलती है आपको बहुत कुछ मिलता है। अदर ग्रुप्स में आपसे पैसे लिए जाते हैं ग्रुप एडिटिंग के, बट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करा जाता है, हर एक पर्सन को हेल्प की जाती है। ठीक है। सो बाकी हम सेशन को क्लोज करते हैं, अगेन हम सेशन करेंगे क्लोजिंग का सून। तो बाकी अच्छे से सभी अपने डायरेक्ट में फोकस करें, टीम में फोकस करें। मंथ की एंडिंग आ रही है, किसी का भी डायरेक्ट में 8 सीसी से कम बिजनेस नहीं होना चाहिए। अभी भी 6 दिन पड़े, अपना जी जान लगा दो। ठीक है, बढ़िया तरीके से काम खींचो। और काम आसान है मुश्किल है? फॉरएवर से आसान इस दुनिया में कोई काम नहीं है, क्योंकि इस काम में वो चीज करनी है जिसमें बहुत सारे लोग इस ट्रेनिंग में बैठे माहिर है, इंडियन सबसे ज्यादा। कॉपी कैट। ठीक है। तो इसमें कोई शर्म नहीं है, आप अपने सीनियर की बात कॉपी कर लेते हो, किसी की बात कॉपी करके बोलते हो, इसमें कोई शर्म नहीं है। बात उसी बातों से काम बढ़ रहा है। अगर मुझे 6 लाख आ रहे हैं तो मेरी बातों से ही आ रहे हैं। आप मेरी बातें कॉपी कर लोगे, ट्रेनिंग जितनी लाते उनकी बातें कॉपी कर लोगे, आपको भी आने शुरू हो जाएंगे लाखों रुपया। मैंने उन्हीं को तो कॉपी किया, मैंने क्या किया इस बिजनेस में आके, जो लोग कमा रहे थे उनकी बातें कॉपी कर ली। सो बाकी मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। तो कल से सभी ने ट्रेनिंग लगानी है, याद रखना। कोई ट्रेनिंग 12 बजे वाली नहीं मिस करेगा, 9 बजे वाली नहीं, 7 बजे वाली नहीं। 3 तो ट्रेनिंग है यार पूरे दिन में, करोगे क्या जिंदगी में जो ट्रेनिंग में लगा सकते हो, और लाख रुपए चाहिए। ठीक है, सो चलो मिलते हैं बाकी। एंड सभी ने ट्रेनिंग का जल्दी रिव्यू डालना है ग्रुप के अंदर। एंड नेक्स्ट दिवाली को बहुत पावरफुल दिवाली बनाना है। आप सबके घर गाड़ियां होनी चाहिए, और मैं थक जूं आपकी गाड़ियों की मिठाई खाते खाते। वैसे मैं खाता नहीं हूँ मिठाई, पर जब टीम में गाड़ी गुड़ी आती है फिर खा लेता हूँ। मीठा मतलब खाता नहीं हूँ मेरा, बट जब टीम की अचीवमेंट होती है तभी मैं मीठा खाता हूँ। तभी तो इतना मोटा तगड़ा हूं मैं, मीठा खाता नहीं। चलो